अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग के सेलिब्रिटीज़ से मिलना है, उनसे सेल्फी खिंचवानी है, उनके साथ चिल करना है, उनके साथ में दौड़ना है, तो आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है। हिंदुस्तान में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मकसद है हम डायरेक्ट सेलिंग की कम्युनिटी को यूनाइट कर सकें, इकट्ठा कर सकें, क्योंकि संघे शक्ति कलियुगे। 8 सितंबर 2024 द्वारका हम स्टार्ट करेंगे। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 2 कैटेगरी रखी गई हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पोस्टर में भी देख के स्कैन करके वहाँ पे लिंक पे जा सकते हैं। तो आइए मिलके डायरेक्ट सेलिंग की यूनिटी दिखाते हैं और अपनी हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। फैमिली के साथ में, अपनी टीम के साथ में ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा मज़ा आपको आने वाला है। साथ में दौड़ेंगे। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, 9 सितंबर 2016 को डायरेक्ट सेलिंग की मॉडल गाइडलाइंस हमारे बीच में आई थी और वो मॉडल गाइडलाइंस आशा की एक नई किरण के रूप में आई थी। सूर्य की उस पहली प्रकाश पुंज के रूप में आई थी, जिसने डायरेक्ट सेलिंग को अंधकार से बाहर निकाला, उत्साह की एक नई दुनिया के दर्शन हमें करवाए। और आंकड़े बताते हैं कि 2016 के बाद में हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है। इसी चीज़ के महत्व को ध्यान में रखते हुए 9 सितंबर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय लिया है कि हम हर साल डायरेक्ट सेलिंग की मैराथन करेंगे सितंबर महीने में, और संभवतः सितंबर महीने के पहले या दूसरे रविवार को करेंगे। तो इस बार हम 8 सितंबर को हिंदुस्तान की पहली डायरेक्ट सेलिंग मैराथन करने जा रहे हैं। और इस मौके पर, इस विशेष मौके पर आज हमारे मेहमान हैं वो शख्सियत जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की मॉडल गाइडलाइंस के लिए बहुत सारा काम किया, हमारी एक प्रकार से पैरवी की मंत्रालय में, और आज हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। हमारा बहुत सौभाग्य है। आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब हमारे बीच में हैं। जाकिर सर, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं व्यूवर्स को ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा 25वां एपिसोड था चैट विद सुरेंद्र वत्स का, सिल्वर जुबली, वो था 2019 में हमने शुरू किया था। 2019 में आपको मिलेगा। तो सिल्वर जुबली स्पेशल एपिसोड में भी जाकिर सर हमारे गेस्ट थे, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और इस खास मौके पे भी जाकिर सर एक बार हमारे पास में हैं। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जाकिर सर। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस विशेष मौके पर याद किया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच सर। हमारे देश में सर जब 15 अगस्त आता है, अभी रिसेंटली हमने देखा, बिल्कुल 26 जनवरी आती है, तो स्वतंत्रता की कहानियाँ बताई जाती है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी जी थे, उन्होंने क्या काम किया, भगत सिंह ने कैसे कुर्बानी दी। तो याद रखा जाता है कि ताकि नई पीढ़ी में भी थोड़ा जोश आए और थोड़ा कर्तव्यों के प्रति देश के प्रति एक अच्छी भावना पैदा हो। तो जो हमारे डायरेक्ट सेलर्स हैं, रिसेंटली जो ज्वाइन हुए हैं अभी, जिनको अभी डायरेक्ट सेलिंग रूल्स दिखाई दे रहे हैं, माहौल थोड़ा अच्छा दिख रहा है, अभी उनको लग रहा है कि विश्वविद्यालयों में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जाने लग गया है, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में अवार्ड्स होने लग गए हैं, मैगज़ीन में डायरेक्ट सेलिंग आने लग गई है कहीं ना कहीं। उनको बताना चाहते हैं कि ये अच्छे दिन डायरेक्ट सेलिंग के कैसे आए हैं, उसकी एक कहानी है। इसकी शुरुआत होती है 2011-12 से, जब डायरेक्ट सेलिंग के लिए टफ़ टाइम था। हमारे देश की कुछ अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को भी बंद कर दिया गया था और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया था। पता नहीं ये उद्योग आगे चलेगा या नहीं चलेगा। उस समय कुछ एसोसिएशंस नहीं बनी, कुछ पुरानी एसोसिएशन थी जो काम कर रही थी, और उसी समय DSDWA डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन का गठित हुआ और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उस एसोसिएशन
के साथ में काम करने का मैं उसका फाउंडर प्रेसिडेंट बना और हमने सरकार के साथ में मिलके एक लंबी यात्रा तय की। हमने सरकार से डिमांड रखी कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन आनी चाहिए, और उससे पहले भी चूँकि हम किस मिनिस्ट्री को अप्रोच करें वैसी कोई क्लैरिटी नहीं थी। हमने बहुत सारी RTI लगाई, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये मालूम चला कि कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो हमारी मिनिस्ट्री है, और फिर हमने कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री को हमने फॉलो किया। बहुत सारी इंटर मिनिस्ट्रियल की कमेटियों की तैयारी, और फाइनली 2016 की गाइडलाइंस हमारे बीच में आई। तो शुरुआत करते हैं जाकिर सर। पहली बार जब आपके सामने ये प्रस्ताव आया कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइंस आनी चाहिए, कुछ ऐसी डिमांड है, जो पहली मेमोरी है आपकी इन सब चीज़ों को लेके, वो क्या याद आ रहा है? एक्चुअली मैं भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत जानता नहीं था, ना हमें बहुत जानकारी थी सर। बट एमवे का एक हम टूथपेस्ट यूज किया करते थे। अच्छा। ब्रांड हमको नाम ग्लिस्टर। हाँ, ग्लिस्टर यूज किया करते थे जब मैं बॉम्बे में, उस समय मेरी पोस्टिंग थी। तो हमें ये था कि बट ये भी हमें नहीं मालूम था कि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, मतलब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का है, आपको ये था प्रोडक्ट है ये? हाँ, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की तरह यूज कर रहे थे। तो फिर जब मेरे को ये सब्जेक्ट मिला देखने के लिए, तो मैं इसमें देखा कि आखिर है क्या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इसको किसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग तो एज ए रिटेल बिजनेस का समझ में आती थी जी सर। डायरेक्ट सेलिंग क्या अलग से चीज़ है। फिर जब मैंने थोड़ा सा स्टडी भी किया गूगल्स वगैरह पर, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें ये नहीं था। बट जब हम आप लोग से मिले कि भाई कुछ लोग आए हैं डायरेक्ट सेलिंग से मिलने के लिए, तो हम उस समय हमारे जो कलीग थे, बोले कि ये क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग कौन हो गए, थोड़ा बता दो, ब्रीफ कर दो हमको, ताकि कुछ हम रिस्पॉन्ड कर पाएँ उनको। तो बोले कि नहीं, लोग आते हैं मिलने के लिए, आपकी इच्छा है तो मिलिए, नहीं मिलना है तो मत मिलिए, कोई ऐसा ये नहीं है, वो लोग आते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन नहीं, आदमी आया है तो कुछ काम से ही आया होगा, और कुछ जो ज़रूरतमंद होता आता है मिलने के लिए, और सरकार में बैठे हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उनकी बात सुने, क्या है, उनसे समझे। तो हमने मिलने की प्रक्रिया शुरू कर दी सर। तो उस मिलने की प्रक्रिया में मतलब एसोसिएशन और भी थे, उनके एसोसिएशन के लोग भी आए, आपके भी एसोसिएशन के लोग आए, आप लोग भी आए। तो इनफैक्ट डायरेक्ट सेलिंग का आईना जो दिखाने वाला शख्स हम अगर बोलेंगे, तो मैं 2 शख्सियत का नाम यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। एक से राजीव गुप्ता जी और दूसरा सुरेंद्र बस जी, जो आप हैं। तो आप ही के इससे चश्मे से हमने डायरेक्ट सेलिंग को शुरुआत में देखा सर कि है क्या। फिर जब आप लोगों ने हमें याद है कि हमारे पास 10-12 मिनट के लिए सोचे कि 10-12 मिनट में हमारा काम हो जाएगा, फिर मैं दूसरा ये करूँगा। बट आपकी बातें, आप लोगों की बातें मतलब हमें इतना मतलब रोचक लगा कि, और इतना संजीदगी से आप लोग बात कर रहे थे सर। उस बात में के दौरान हमें एक लग रहा था कि बहुत आप मतलब बहुत तकलीफ़ में हैं, ऐसा मतलब हमें उस समय ऐसा लग रहा था कि यार ये ना बहुत बहुत कुछ बताने को है आपके पास, कुछ बताना चाह रहे हैं आप, और ये मतलब कुछ है आपके मन में जो बताना चाह रहे हैं, और उस दिन ही सब बताना चाह रहे हैं, इतना आपका ये था। तो मैं भी सुन करके मेरे को लगा कि नहीं, जो बातें हैं, जो जैसे 2-3 पॉइंट मैं यहाँ पर ज़रूर ये करूँगा। जो आपने बोला कि ये इंडस्ट्री जो गांव के बच्चे हैं, क्योंकि मेरा एक रूट गांव से ही है सर, तो थोड़ा सा आदमी को कनेक्ट हो ही जाता है कि गांव के लोगों के लिए कितना बड़ा काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। फिर आपने एक और बातें बताई थी कि इसमें ज़्यादा जो जुड़ाव है, लोग कनेक्टेड हैं, महिलाएं ज़्यादा है सर। तो ये भी मेरे को कनेक्ट कर रहा था। और एक चीज़ और आपने बताई कि इसमें ना कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं देखा जाता है कि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है। सर। अगर जिस बंदे में पोटेंशियल है,
वो बंदा मतलब अगर लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी उसकी वैसी नहीं मिली जो अपना टैलेंट को उभार सकता था। बट ये ऐसा इंडस्ट्री है कि अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो वो बहुत अपना लाइफ स्टाइल, रहन सहन, अपना सारा कुछ अपने हिसाब से लेके जा सकता है। तो हमें लगा कि नहीं, ये इंडस्ट्री है काम का और इस इंडस्ट्री को और समझना चाहिए हमको। तो फिर इसके बाद मतलब फिर हमारा मिलना जुलना शुरुआत हो गया। और इसी शुरुआत के दौरान एक बार आप लोग हमें कलकत्ता भी लेके गए थे। मैंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि आप लोगों से मिलवाइए, लोगों से हमको मिलवाइए, हमको रियल लोगों से मिलवाइए, मतलब जो फील्ड में काम कर रहे हैं। तो सुरेंद्र जी, मैं जब कलकत्ता में गया था, और अभी भी हमको याद है, अभी भी मैं उस चीज़ को रिकॉल कर रहा हूँ, बहुत अंदर से हमको खुशी हो रही है। तो जो कलकत्ता में हम गए थे सुरेंद्र जी, और वहाँ पूरा हॉल भरा हुआ था सर, और बच्चों में वो एनर्जी देख करके, जो जिस तरह से वो लोग वेलकम किए थे हमको और हमारी टीम को, आप लोगों को, तो हमें लगा कि नहीं, ये भी उनको भी कुछ, वो भी मतलब कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ वो कहना चाह रहे हैं। तो हम ये सब देखे, और इसके बाद फिर जब वापस आए तो फिर मैंने और भी जो इंडस्ट्री के लोग थे, एक्सपर्ट थे, जैसे फिक्की के लोग थे, उनसे मैंने मतलब चर्चा की शुरुआत की कि भाई आप आइए, बैठते हैं, इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा हमें समझाइए। हमने भी समझने की कोशिश की। फिर मैंने इनको जो इसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो कंपनियां काम करती हैं, उनके जो टॉप मैनेजर थे सर, हर्बा लाइफ हो गया, टप्परवेयर हो गया, फिर एमवे हो गया, वो इन सबको भी मैंने अप्रोच करना, चूँकि आते तो थे ही हमारे पास, बट मैं अब अपने हिसाब से, मैं अब उनकी ज़रूरत नहीं थी, अब मेरे को ज़रूरत पड़ गई। आपको इंटरेस्ट हो गया? अब इंटरेस्ट हो गया। अब उनको वो आए या ना आए, हमें लगता है कि नहीं, हमें मिलना चाहिए। पहले मतलब आपके मतलब इंडस्ट्री के बिहाफ में लोग आते थे मिलने के लिए, अब हमें लगा कि नहीं यार, हमको इंडस्ट्री से मिलना चाहिए। तो फिर जब मैंने इस पर काफ़ी लोगों से इस पर उनका व्यू जानना चाहे, बातचीत करने की कोशिश की, तो फिर हमें लगा कि अरे, तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है यहाँ पर, ये सिर्फ 4 लोग 8 लोग नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री को और भी बनाया जा सकता है। और ये कोई नई इंडस्ट्री नहीं है, इस तरह की जो कंसेप्ट है, इस डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट, और जो डेवलप्ड नेशन है उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, वो परिपक्व हो चुकी है। सर, तब मेरे को लगा कि नहीं, इस इंडस्ट्री के लिए हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करे, उनके थॉट को सपोर्ट करे। ये था हमारा। दैट्स ग्रेट सर। जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे थे, तो मैं भी आपके साथ साथ में उसको विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा था, बैक उसमें जा रहा था। और हम तो सर 2012 से सरकारी दफ्तरों में जा रहे थे लगातार, तो शायद 2015 या इनिशियल 2016 की बात। 15 की बात है। तो जब हम आपसे मिले, रूटीन में हम फॉलोअप के लिए जाते थे, और पहली बार हमें कोई ऐसा अधिकारी मिला जिसने कहा कि आप ये पेपर तो छोड़िए। ज़्यादातर क्या रहता था, हम पेपर देने जाते थे तो कहते थे हाँ दे दो, हम देख लेंगे। तो पहली बार हमें ऐसा अधिकारी मिला जो ये कह रहा था कि यार पेपर तो तुम साइड में रखो, पहले मुझे पेपर पे बताओ कि ये डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। और हमने पहली बार किसी अधिकारी को ये बताया कि जी देखिए, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक मैन्युफैक्चरर होता है, वो सामान बनाता है, उस सामान को फिर C&F को देता है, C&F उसको होलसेलर को देता है, फिर रिटेलर को देता है, फिर कंज्यूमर तक आता है। तो इसमें बीच वाले लोग मार्जिन लेते हैं, ये विज्ञापन भी इस पे होता है, विज्ञापन का भी खर्चा होता है, और ये सामान ऐसे 100 रुपये का सामान 300-400 रुपये में कंज्यूमर को मिलता है। और हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में ये मैन्युफैक्चरर से सीधा कंज्यूमर तक आ जाता है और बीच वाला पैसा बढ़ता है। तो हम तो बड़े उत्साह से बता ही रहे थे, लेकिन आप जितनी जिज्ञासा के साथ उसको सुन रहे थे, तो हमें बड़ा सुकून मिला। हमें लगा कि हाँ, दाल गलेगी कुछ ना कुछ। इसमें हमें ये लग रहा था कि उसमें जैसे हमें लगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग है, जो हमारा एक बीच में ये चल रहा था कि यार हाँ है कुछ,
तो मेरे को जिज्ञासा है कि लोग आ रहे हैं, लोग इतने जुड़े हुए हैं, जब आप लोगों ने इस चीज़ को कंसेप्ट हमें बताना शुरू किया तो लगा कि नहीं यार, ये जैसा मतलब इसका परसेप्शन है ना वैसा है नहीं। तो आप वो चीज़ें दिखा रहे थे जो लोगों को दिखना चाहिए था, गवर्नमेंट को दिखना चाहिए था, वो चीज़ें देख नहीं पा रही थी चीज़ें। जी सर। इस वजह से हमें लगा कि नहीं नहीं, यही चीज़ है, इस पर हमें वर्क करना चाहिए और इनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करना, माइग्रेशन को रोकना, है ना, सर। तो ये स्किलिंग करना, आप देखिए स्किलिंग पर गवर्नमेंट बहुत फोकस करती है, गवर्नमेंट बहुत स्किलिंग पर बहुत फोकस कर रही है। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जो बच्चे आपके यहाँ मतलब जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एज ए डायरेक्ट सेलर काम करते हैं, वो काफ़ी उनको ट्रेंड करके एक स्किल्ड मैन पावर बना दिया जाता है, जिससे आप वो प्रोडक्ट ले जाते हैं और आपके प्रोडक्ट के बारे में दूसरे को आप बताते हैं और वो प्रोडक्ट बेचते हैं वो। सर। तो इस इंडस्ट्री में जब आप लोगों से बात हुई, मैंने इस चीज़ को देखा तो लगा कि नहीं, ये इंडस्ट्री में हर चीज़ है जो एक बहुत कम कैपिटल में, मतलब इसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। कोई आदमी की अगर कोई ड्रीम है, कोई ख्वाहिश है कि हमें ऐसे रहना, अपना जीवन अपना स्तर एक 10 साल 20 साल के बाद अपने आप को कहीं एक मतलब नेक्स्ट लेवल पर देखना चाहता है, तो हमें लगा कि ये इंडस्ट्री है। अगर ईमानदारी और डेडिकेशन उसके पास रहा, बंदे के पास सही सोच, सही दिशा, तो वो अपना सपना पूरा कर सकता है। इस वजह से ना मेरे को बहुत इसमें ये आया, इंटरेस्ट आया सर। और इंटरेस्ट आया फिर आप लोगों के साथ, फिर और हमारा मतलब इसमें बढ़ता गया, इंटरेक्शन बढ़ता गया और बढ़ता गया। फिर ये बात हमारे जो सीनियर थे उनके पास भी हम लेके जाने लगे। फिर जो भी प्रोसेस था इसको कि कैसे इसको एक फॉर्मलाइज किया जाए ताकि लोगों के लिए और इंडस्ट्री के लिए, इवन गवर्नमेंट के लिए भी बेटर हो। सर। तो ये एक तरीका था हमारा। जो पहली मीटिंग आपसे रही सर, आपने पूछा हमारे से, तो फिर हमें ये समझ में आ गया कि जाकिर सर लर्निंग एटीट्यूड है, सीखना चाहते हैं। और एक बड़ा टेस्टेड फार्मूला था सर हमारे पास में, ये पहली बार बता रहा हूँ मैं आपको। और आप ये मत सोचिएगा कि यार ये तो आपने हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया। तो वो एक बड़ा अच्छा हथियार है एक्चुअली। 2011-12 में सर हमारी कंपनी जिसमें मैं काम करता था वो बंद हो गई, आपको पूरी कहानी मालूम है? हाँ, RCM बताया था। जी जी। तो हम राजस्थान में एजुटेशन कर रहे थे, उद्योग मैदान में लगातार धरना दे रहे थे। तो वहाँ पे उस समय चीफ सेक्रेटरी होते थे CK मैथ्यू साहब। तो उनसे हम लगातार मिलते जुलते रहते थे। तो वो भी बहुत अच्छे ऑफिसर थे, बहुत अच्छे से हमारी बात को सुनते थे और उनको ये लगा कि यार ये लोग हैं ना ज़रूरतमंद हैं और इनके साथ में कुछ गलत हुआ है। तो हम वहाँ पे धरने पे रहे सर, लगभग 6 महीने लगभग हम लोग वहीं पे रहे। हमने उसी दौरान जब हम लोग वहाँ पे थे तो रक्षाबंधन आ गया। तो रक्षाबंधन के दिन पे तो महिलाएं जर्नली अधिकारियों के यहाँ भी जाती हैं, नेताओं के यहाँ भी जाती हैं रक्षाबंधन के लिए। तो हमने मालूम किया कि CK मैथ्यू साहब का रेजिडेंस कहाँ पे है। तो वहाँ से कुछ महिलाओं को मैं साथ में लेके, जो धरना स्थल पे हमारे साथ में थी, हम मैथ्यू साहब के रेजिडेंस पे पहुँच गए। मैं अकेला पुरुष और 6-7 महिलाएं साथ में। तो वहाँ पे गए तो सिक्योरिटी वालों ने रोक लिया कि भाई कौन हो, कहाँ से आए हैं। तो हमें लगा कि अगर हम कहेंगे कि हम धरना स्थल से आए हैं तो जाने नहीं देंगे। तो हमने बोला कि जी हम लोग, वो एरिया का नाम था क्या बोलते थे उसको एग्जैक्टली, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो उस एरिया से आए हैं हम लोग और ये महिलाएं हैं, ये राखी बांधना चाहती हैं। तो वो अंदर गया तो जाके उन्होंने सूचना दी होगी सचिव महोदय को, तो उन्होंने बोला कि हाँ भेज दो। तो अंदर गए हम लोग, वेटिंग रूम में गए। तो वेटिंग रूम में हम बैठे थे तो CK मैथ्यू साहब अंदर से निकल के आए। और चूंकि हम हर हफ्ते उनसे मिलते थे, फॉलोअप करने के लिए जाते थे कि सर हमारी कुछ करो, रूल्स बनाओ, गाइडलाइंस दो हमें। तो वो जाते ही मुझे पहचान गए शकल से। तो बोले आप लोग? मैंने कहा हाँ सर ये महिलाएं हैं, तो सब अपने घरों से दूर हैं, इनका कोई भाई नहीं है। तो बड़ी इमोशनल हो रही थी, तो हमें लगा कि आप ही हमारे माई बाप हैं, तो रक्षा बांधने आई हैं। तो बोले अच्छा चलो ठीक है। तो उन्होंने सर राखी बांधी। तो उसके बाद इमोशनल मोमेंट होगा। हाँ, बड़ा इमोशनल मोमेंट था। उसके बाद में
सी के मैथ्यू साहब कुछ पैसे निकाल के, जैसा एक वो रहता है रीति रिवाज है, रीति रिवाज के बड़े अनुसार भाई देने का, हाँ, देने लगे। तो उस समय उन महिलाओं ने उनसे हाथ जोड़े और ये कहा कि सर आप हमें हमारी कंपनी खुलवा दीजिए, हमें गाइडलाइन दे दीजिए, वही हमारे लिए आपका सबसे बड़ा उपहार होगा। और बहुत इमोशनल मोमेंट हो गया। और महिलाएं हैं, थोड़ी इमोशनल होती भी हैं, वो काफ़ी दिनों से वहाँ से थी तो इमोशनल हो गई वो, मैं भी इमोशनल हो गया, सी के मैथ्यू साहब भी थोड़ा सा, उनको भी थोड़ा लगा। तो इमोशन बहुत काम करता है। तो उसके बाद में जल्दी हमें गाइडलाइंस भी मिली राजस्थान गवर्नमेंट से। तो हमें लगा कि जाकिर सर का जो नेचर है ना, तो इनको अगर एक बार लोगों के बीच में लेके चले गए और लोग जब अपनी फीलिंग बताएंगे तो फिर जो हम नहीं कह पा रहे हैं तो वो काम हो जाएगा। और वैसा ही हुआ, वो मुझे बिल्कुल अच्छे से ध्यान है। उसमें ये होता है और जाकिर सर एक और वो हमारी रणनीति का एक हिस्सा था कि उस इवेंट में हमने ज़्यादातर बच्चों को इनवाइट किया था। अच्छा, ये हमें नहीं मालूम था, ये हमें नहीं मालूम था। बट हमें याद है, एक और मोमेंट मैं याद कर रहा हूँ कि जब मैं वो मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में मैं चला गया था, तो मैं उस समय मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री में आ गया था। तो किसी ऑफिस के काम से मैं रांची गया था। तो रांची जब मैं गया तो वहाँ एक हमारे पहले डायरेक्ट सेलिंग से ही जुड़े हुए थे जी। तो मैंने रिंग किया कि अब कहाँ है, मैं रांची आया हूँ। तो मेरा नेचर भी स्वभाव की, जहाँ जाता हूँ दो लोग मिल जाते हैं जी सर। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, बातचीत करने करके आदमी ये हो जाता है। तो सुरेंद्र जी, मैंने ये देखा इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री लोगों को ना बहुत प्यार देती है। तो हमें वो भी याद है, मतलब ये 2018 की बात है, इतना लोग वहाँ पर आए एयरपोर्ट में ये सुन करके कि मेरा आना हुआ। तो जो मैं बोले, मतलब मेरे को ये हो रहा था, बिलीव नहीं हो रहा था कि भाई ये कौन लोग हैं, हमारे तो जानने वाले एक आदमी था। तो मैंने पूछा, मैं कि अरे ये क्या है? तो बोले कि नहीं सर, ये लोगों को मालूम, हमने आपका फ़ोन आया था, 2-4 लोग सुन रहे थे कि सर आने वाले, जाऊंगा मैं उनको एयरपोर्ट पर लेने के लिए। तो ये सब बहुत जिद किए कि नहीं, मतलब हमको भी ले चलिए, एक बार हमको भी उनके साथ मतलब मिलना है, बात करना है। तो बड़ा ये, जहाँ तक इमोशन की बात है, ये जब आप सच्चे मन से कोई काम करते हैं ना, दिल में आपका कोई लग लगाव नहीं रहता है, मतलब लोभ लालच नहीं रहता है, तो आपका कुछ ना कुछ मतलब हमेशा बेहतर होता है। तो चूँकि इमोशन की बात है तो मैं बोल दिया कि इमोशनल मतलब लोग हैं इस इंडस्ट्री में, ऐसे हैं ना कि बहुत जो लोग हैं, जो सही लोग जुड़े हुए हैं सही तरीके से, वो बहुत इमोशनली इस इंडस्ट्री को बहुत प्यार करते हैं। बाकी इसके मतलब अपोजिट भी है सर। मेरे को वो भी चीज़ें, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप लोग से मिल के गए थे तो उसी बीच में मेरे को गांव जाना हुआ। तो उस समय वही मैं सब्जेक्ट देख रहा था। तो गांव गए तो मेरा पड़ोसी है, बोले कि चाचा ऐसा ऐसा है कि एक आदमी आया, बोला कि हम 10,000 रुपया दीजिए आप हमको, और 5-6 महीने में आपको 20,000-25,000 रुपये कर देंगे। और अब ना आदमी फ़ोन उठा रहा है ना कुछ कर रहा है। और 2-3 बच्चे थे, और लेके भी आया तो वो मेरे गांव का दूसरा ही भतीजा था। एक भतीजा आया था, वो दूसरा, मतलब गांव में तो मतलब सारे रिश्तेदार ही होते हैं ना, वहाँ तो कंसेप्ट ही है, कोई चचा है, कोई काका है, कोई मामा, मतलब सब ऐसी है। तो बोला कि चचा देखिए ना, मतलब हमारा ऐसे पैसा लेके भागे। बोले कैसे हुआ, तुम कौन तुम्हारे पास लाया? तो बोला कि उसने लाया है, वो दूसरे जो मेरा वो भी मतलब जानने वाला था। तो फिर मैंने बोला उसको, फिर मैं बुलाया दोनों को कि भाई क्या है ये। तो जिसके थ्रू वो लोगों ने, दोनों ने पैसा दिया था, वो बोले कि चचा वो एक बाहर से आदमी आया था और वो हमको बोला कि आप इतना पैसा दो और लोगों को अपने साथ जोड़ो, फिर उनके जितने जोड़ोगे तुमको पैसा बढ़ते जाएंगे। तो फिर मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वाले ही तो होंगे जो इनका मतलब इस तरह से, जो गांव के जो सीधे साधे लोग हैं
और इंसान तो मतलब कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा ग्रीड होता ही है, जी और वो ग्रिड के शिकार हो गए वो। तो फिर हमको थोड़ा सा लगा यार बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं है, लोग हैं इसमें अच्छे भी, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो उस इंडस्ट्री के हक में बेहतर नहीं कर रहे हैं। उसको जो इमेज है ना, इमेज मतलब फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं इसी इंडस्ट्री के नाम पर। तो थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे, जैसे चूंकि मैं इसके बारे में काफ़ी जो चीज़ें होता तो लिंक करके सोचने लगता जी था, तो वो भी हमारा एक ये रहा। फिर हमको याद आया एक स्टेट था एपी से बहुत चिट्ठियाँ आया करती थी जी इंडस्ट्री के, मतलब ये कोई एक्टिविस्ट थे, बहुत लंबे लंबे चिट्ठी। जब हम कुछ अच्छे सोचने की कुछ करने की कोशिश करते, जैसे स्टेक होल्डर मीटिंग मान लीजिए हमने प्लान किया हुआ कि जितनी भी हमारी मीटिंग होती थी मिनिस्ट्री, और जैसे फिनांस था, डीपीआईटी था, कॉमर्स था, जी जो इसके स्टेक इंटरनेशनल होल्डर, कमेटी का हाँ पार्ट थे जो। हाँ, जी इंटरनेशनल कमेटी थी। तो एक दिन पहले आ जाता तो सेक्रेटरी साहब बोलते कि यार क्या तुम भी कहाँ मेहनत कर रहे हो यार, देख ये चिट्ठी देख लो। तो कभी कभी मन दुखी भी होता था, मतलब ये पीरियड बड़ा ये था। बट चूंकि हमें ये आप लोग से मिलने के बाद और कलकत्ता में गए, मिलने के बाद लगा कि नहीं कुछ ऐसा है नहीं जितना लोग इसके बारे में परसेप्शन क्रिएट किए हैं नेगेटिविटी का, वैसा नहीं है। बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, इस पर हमें मतलब जिसको जो बोलना है, जिसको जो लिखना है लिखता रहे। हमें जो अपना काम है, हमें जो हमारा काम है वो हम करके ही रहेंगे। तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने मतलब हमने फिर देखा नहीं पीछे कि कौन निगेटिव लेटर भेजता, कितना आ रहे हैं चिट्ठी, हम ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते। बोले कि नहीं यार अब कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे, फिर बाद में देखा जाएगा। दैट्स ये ग्रेट था सर, ये। थैंक यू सो मच सर। और मैं वीवर्स को भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ। जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग में सर बेसिक्स जब बताते हैं ना, तो उसमें एक पॉइंट आता है फॉलोअप, कि अगर आपने किसी को अपनी कंपनी के बारे में बताया और आप उसको अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं, तो आपको सिर्फ प्लान दिखाने से बात नहीं बनेगी, उसको फॉलोअप करना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा, उसके कुछ क्वेरी हैं तो वो बतानी पड़ेगी, रिजॉल्व करना पड़ेगा। तब आपके साथ में वो जुड़ेगा। तो वो फॉलोअप हमारा यहाँ भी काम आया सर। और कितनी बार मिनिस्ट्री में हम लोग गए होंगे, ये कुछ मेरे पास में पर्चियाँ हैं, मैं भी आ रहा था तो मैं उठा के लाया। और ये रिसेंटली जैसे 9 सितंबर 2016 को सर गाइडलाइन हमारी रिलीज हुई, तो ये एक पर्ची है मेरे पास में 2 अगस्त की। तो 2 अगस्त को हम आपसे मिलने के लिए गए, फिर उसके बाद हम गए 22 अगस्त को आपसे मिलने के लिए गए 2016 में। उसके बाद फिर 22 के आप बाद सब में संभाल के रखे हुए 8 हैं। दिन के बाद में 30 अगस्त को फिर आपसे मिलने के लिए गए, बहुत फ्रीक्वेंट विजिट होती थी। और उसके बाद में 9 सितंबर को गाइडलाइन आई सर, फिर हम 6 सितंबर को फिर आपसे मिलने के लिए गए। तो इतने सारे फॉलोअप तो ये तुरंत हमने करने पड़े, और तब जाके फिर ये परिणाम हमें मिला। ये हैं डायरेक्ट सेलिंग की मॉडल गाइडलाइंस 2016, और यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोहम्मद जाकिर हुसैन, डायरेक्टर आईटी, फ़ोन नंबर 23384390। तो जाकिर सर उस समय कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में डायरेक्टर थे, और आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स की वजह से आज ये अच्छे दिन डायरेक्ट सेलिंग के हम देख पा रहे हैं। तो मैं व्यूअर्स से चाहता हूं कि अगर आपके अंदर भी वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है, वो कृतज्ञता का भाव है, तो आप नीचे कमेंट्स में जाकिर सर को थैंक्स बोल सकते हैं। आप लिख सकते हैं थैंक्स जाकिर सर, थैंक्स जाकिर सर, थैंक्स जाकिर सर। इसको शॉर्ट में अगर आपने लिखना ना, तो मीडिया आजकल शॉर्ट भाषा चलती है सर, तो इसको थैंक्स ZS, थैंक्स जाकिर सर को हम बोलेंगे TZS। तो ये भी आप लिख सकते हैं शॉर्ट में, तो हम समझ जाएंगे आप बोल रहे हैं थैंक्स जाकिर सर। तो एक बार फिर दिल की गहराई से सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये भी याद है सर, आपको भी याद होगा, 8 सितंबर को हमने एक फंक्शन किया तालकटोरा स्टेडियम में। यस, मैं प्रेसिडेंट था उस समय भी, डायरेक्ट वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर हाँ, हमें भी एसोसिएशन। याद है, बहुत बड़ी ऑडियंस थी, और बहुत पूरा भरा हुआ था स्टेडियम। यस, उसमें कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हाँ। आप आए। अच्छा, एक आप है ना थोड़ा सा देखो, मैंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं हाँ, जो अब तक पर्दे के पीछे थी, हाँ, जैसे ये
घटना मैंने आपको घटना बताई, हुआ जयपुर वाली, हाँ। जयपुर वाली बताई, और फिर उसको कलकत्ता। तो आप ये बताइए कि 8 को फंक्शन हुआ, बड़ा फंक्शन, 9 को आपने रिलीज कर दी, हाँ, और 10 या 11 को आप यूरोप चले गए छुट्टी लेके 6 महीने के लिए। हाँ, एक साल तो के लिए वो एक्चुअली मैं वो बाहर क्या गया। कहानी थी सर? एक्चुअली ये था कि हमें ना जो गवर्नमेंट के तरफ से कुछ सीनियर अफसर को बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, तो उसमें मैंने अप्लाई किया था और फॉर्चुनेटली मेरा उसमें सिलेक्शन भी हो गया था। एक गवर्नमेंट की स्कीम था सर तो उसमें मास्टर करने के लिए हमें जाना था। किंग्स कॉलेज लंदन में मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो हमें जाना था। तो हमारे बॉस बोले थे कि जाने के पहले, मतलब हमने सर से परसू किया था कि जाने से पहले इसको हम करके जाना था मेरे को, क्योंकि काफ़ी हम इस पर मेहनत कर रहे हैं 1.5-2 साल से, कि फिर आए पता नहीं इसी मिनिस्ट्री में रहूँगा या दूसरी मिनिस्ट्री में चला जाऊँगा। तो हमारा सारा खाका तैयार था और बस हमने अपने सीनियर को कन्विंस, पांडे सर सेक्रेटरी थे उस समय? हाँ, सीनियर को कन्विंस किया और वो चीज़ें 9 को आपके पास आ गई। क्या बात है, दैट्स ग्रेट सर, हाँ, थैंक यू सो मच। तो और हम कई बार सोचते हैं अगर 9 को नहीं आती, आप ट्रांसफ़र हो जाते, फिर नए अधिकारी आते, और फिर चीज़ें तो पता नहीं क्या हो हाँ, जाता। लेकिन हमने काफ़ी काम मतलब उसमें काफ़ी सिर्फ निकालना ही था का जितने स्टेक होल्डर डिस्कशन वगैरह थे सब करीब करीब हो गए थे, तो सिर्फ अप्रूवल बाकी था मिनिस्टर से, सारा नहीं, चीज़ हमारे साथ क्या रहता था सर, हम तो 2012 से फॉलो कर रहे थे, 2016 में हमें गाइडलाइंस मिली, तो अक्सर ये रहता था जब भी इंटरेक्शन रहता था किसी भी अधिकारी से या सेक्रेटरी से रहता था, उनको हम समझाते, थोड़ा चीज़ें ठीक होती, 5-6 महीने में उनकी अफसर ट्रांसफ़र हो चेंज जाती, फिर नए सिरे से वो सारा का सारा कार्यक्रम हाँ, करना बिल्कुल पड़ता। तो होता वो ही है। हमें मतलब डर लगने लग गया था एकदम। डर लगता है क्योंकि जो ऑफिसर को कोई पॉलिसी लानी है, गाइडलाइंस लाना है, तो जब तक वो सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं करेगा Yes. वो मतलब वो ला ही नहीं सकता है। तो आप सही बोल रहे हैं, मतलब ये होता है, बट हमें भी लग रहा था कि नहीं, हमने इतना जब मेहनत किया है तो मैं उस अपने आप को एक अचीवमेंट भी मानता हूँ। उसमें हमारा भी तो सरकार का काम है, हमारा जॉब ही वही करना, बट मैं अपने आप को भी ये मानता हूँ कि इस रोल में जो आपका, मेरा भी काफ़ी ये था, और वो हर चीज़ मतलब आप लोगों का काफ़ी फॉलोअप का नतीजा था। आप लोग काफ़ी फॉलोअप किए, मतलब हम मतलब आप वो उस समय ऐसी स्थिति आ गई थी कि नहीं यार, आप जी, करना चाहिए। हाँ करना चाहिए, और सारे लोग कन्विंस थे, सब लोग एग्रीड थे। उस बीच में मतलब जितना आप लोग मेहनत करते थे उससे हमने डबल मेहनत किया था। उस समय हमारे सेक्रेटरी सर थे, वो FCI से पहले उसमें चेयरमैन थे, उस आए थे सर का मैं नाम ये नहीं कर पा रहा हूँ, विश्वनाथ सर? विश्वनाथ सर थे जी। तो विश्वनाथ सर हमको याद है, एक हमारे साथी भी हैं, अभी भी उनसे बात होती है, आदित्य राय हैं, PLR चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, तो वो मतलब पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी उनका ये है, लीगल फॉर्म है। तो हम आदित्य के पास, हम और विश्वनाथ सर, हम लोग सैटरडे को भी गए थे, छुट्टी के दिन भी? छुट्टी के दिन भी गए थे, उनके ऑफिस में गए थे हम लोग, सेक्रेटरी आउट ऑफ द वे वर्किंग आउट तो ऑफ रही द सर वे, आपकी। सेक्रेटरी साहब हम्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी गए थे वहाँ पर। मैंने कन्विंस किया सर चलिए, क्योंकि मेरे को ये हो जाएगा, जल्दी निकाल देंगे। तो सर बात सुनते, मतलब बोले कि चलो चलते हैं। तो हम लोग गए थे, वहाँ पर गए थे, जा कर के ये भी आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। जी सर, जी सर। ये बिल्कुल अंदर की बात है कि हम वहाँ गए थे, उनसे मतलब चर्चा किए, डिस्कस की, और ये लेकर के आए। दैट्स ग्रेट, थैंक यू तो सो मच ये सर। काफ़ी और हमारा भी आपके इन्हीं प्रयासों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे भी कुछ इसमें एफर्ट्स रहे, तो इसलिए हम सर इसको ऐतिहासिक दिन बनाना चाह रहे हैं। नहीं, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और नहीं, शुभकामनाओं के साथ में सर आपको साथ में दौड़ना पड़ेगा सर। मैं कोशिश करूंगा नहीं, कि नहीं, मैं सर, कोशिश जाकिर सर, मैं हमारे यहाँ सर, कोशिश करूंगा कि मैं आऊं। मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश सर करूंगा। हमारे यहाँ पे ये सिखाते हैं कि कोशिश नहीं, कंफर्मेशन चाहिए। मैं कोशिश पूरा करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मतलब चलिए, कुछ ऐसा नहीं हुआ तो हम जाकिर सर करेंगे कोशिश, और हम बिल्कुल जैसे ये फॉलोअप किया ना हमने,
तो उसी प्रकार का कुछ फॉलोअप करके जाकिर सर को भी आपके साथ में उड़ाने के लिए लाएंगे। नहीं, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, व्यूअर हैं, हमारी रिक्वेस्ट है कि आएँ। और जो एक चूँकि जिस श्रद्धा भाव के साथ आप इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसमें साथी बनना चाहिए। जो भी लोग जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री से, लोग नहीं जुड़े भी हुए हैं, जो जुड़ना चाहते भी हैं, तो आना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी एक्टिविटी है, काइंड ऑफ अवेयरनेस चीज़ें हैं, लोगों को मालूम चलेगा और हेल्थ बिल्डिंग भी एक्टिविटी हो जाएगी। मॉर्निंग में आपका मतलब इसमें इस आपके जो प्रोग्राम है डायरेक्ट सेलिंग मैराथन का, इसमें सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट है, नुकसान कुछ भी नहीं है सर। तो मेरी ढेर सारी बेस्ट विशेस हैं आने वाले प्रोग्राम का। आपका प्रोग्राम बहुत ही सक्सेस होगा, क्योंकि जो आपका काम करने का तरीका है वो आपका बेस्ट होता है। आप उस लेवल को देते हैं जो बेस्ट एफर्ट लगाते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ को आप बहुत ईमानदारी के साथ अपने नज़रिए से देख करके उसको बेस्ट टू बेस्ट करना चाहते हैं। तो ये भी आपका प्रोग्राम बहुत ही सक्सेस होगा, क्योंकि आप बहुत इन्वॉल्व हैं और चूँकि आपका एक अपना खुद की एक ऐसी शख्सियत है जो जिस चीज़ के लिए आप जाने जाते हैं, तो डेफिनेटली लोग आपके आएंगे। आपके चाहने वाले लोग बहुत हैं इस शहर में, इस इंडस्ट्री में। तो आपका प्रोग्राम निश्चित रूप से इंशाअल्लाह सक्सेस होगा, उसमें कोई ये नहीं है। और मेरी पूरी उम्मीद मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह मैं पार्टिसिपेट करने की। थैंक यू सर। इसमें सर मैं पिताजी की उम्र 78 वर्ष है, तो वो बड़े उत्साहित हैं। बोले भाई अगर दौड़ा नहीं जाएगा तो चल के जरूर पूरा करूँगा तुम्हारा 5 किलोमीटर का। बड़ी बात है ये। हाँ, तब तो आपका तो ऐसे प्रोग्राम सक्सेस हो गया। हाँ, आपका प्रोग्राम ऐसे जब उनका आशीर्वाद हो गया सर, जिस प्रोग्राम में पिताश्री का आशीर्वाद है, तो उसमें तो अब हो गया सक्सेस। और इसमें सर सुदेश भी रहेगी, विशाल, तन्वी, हम सब रह रहे हैं। और मैं मैडम को भी आमंत्रित कर रहा हूँ, बिटिया को भी आमंत्रित कर रहा हूँ, सब बिल्कुल, मिलके मैं सबसे बोलूँगा कि मैं आऊँगा, आप लोग भी आ जाओ, दौड़ लो जरूर। और इसको ना सर मैं सब इस्तेमाल करना सही नहीं। हम सब लोग जो लोग थोड़ा सा क्लोज हैं, हम बहुत उत्साह के साथ में इसकी तैयारी कर रहे हैं। और पहली चीज़ वैसे भी यादगार रहती है। देखिए डायरेक्ट सेलिंग में रूल्स आ गए हैं, अमेंडमेंट्स आ गए हैं, लेकिन जो ये गाइडलाइंस थी ना सर, ये इनका हमेशा एक स्थान रहेगा। तो वैसे ही जो डायरेक्ट सेलिंग की पहली मैराथन है, आगे हम लोग दूसरी, तीसरी, चौथी बिल्कुल खूब सारी करेंगे, लेकिन इसका एक महत्व है। तो मैं सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप बिल्कुल इसमें शामिल होइए। नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट्स में भी पिन किया हुआ आपको मिल जाएगा। 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की कैटेगरी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको लगता है यार दौड़ना पड़ेगा, आप दौड़ नहीं सकते, वॉकिंग की भी एक कैटेगरी है, आप वॉक कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और इंडस्ट्री की यूनिटी हम लोग दिखाएंगे, सेहत के प्रति कुछ नए कमिटमेंट लेंगे, परिवार के साथ में आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक फ़न एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे रहेगी आपके लिए, मेडल्स की व्यवस्था है वहाँ पे, अप्रिसिएशन लेटर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, साथ में आपकी नाश्ते की व्यवस्था हमने कर रखी है। थोड़ी रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको ज़रूर देनी पड़ेगी उन सब के लिए। तो आप आइएगा। जाकिर सर हमारे बीच में रहेंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। और भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े लोग आपको नज़र आएंगे। कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हमें उम्मीद है कि हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होने वाले हैं। आप सभी का, व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे साथ में सर का भी धन्यवाद करेंगे, बहुत आभार करेंगे सर। सो मच 8 साल की जो आपके साथ में एसोसिएशन है, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। और ये एक छोटी सी भेंट हम अपने व्यूअर्स की तरफ से आपको देना चाहते हैं सर। डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, और इसमें भी हमने डायरेक्ट सेलिंग में सही कंपनी कैसे चुने, विज़न, उन सब चीज़ों को हमने इसमें शुमार किया है सर। चलिए, थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर दिस बुक आल्सो। ये आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से सर अमेजोन की बेस्ट सेलर है। 50,000 से ज़्यादा इसकी प्रतियाँ ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी हैं। हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में ये उपलब्ध है, और 3-4 भाषाओं में जल्दी आने वाली है। गुड, बहुत बहुत बधाई आपको, आप बधाई के पात्र हैं। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग मैराथन में शामिल होने के लिए आपका अग्रिम
धन्यवाद। और आइए मिलके इंडस्ट्री को उस मुकाम पे लेके जाते हैं जिस मुकाम के हकदार है। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर हम सोचते रहते हैं कि हमने और ज़्यादा हेल्दी होना है। इस प्रकार के विचार अगर आपके भी दिमाग में चल रहे हैं तो आपके पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग मैराथन आयोजित कर रहे हैं दिल्ली में 8 सितंबर को। 2 कैटेगरी हैं, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की कैटेगरीज। इनमें आप शरीक हो सकते हैं, एक नया संकल्प ले सकते हैं, एक नया रेजोल्यूशन ले सकते हैं अपनी हेल्थ को बेटर बनाने के लिए। हेल्थ भी बेटर होगी, एंजॉयमेंट भी होगा, बशर्ते कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इसमें आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। और साथ में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आपको देखने को मिलेंगे, उनके साथ में आपको दौड़ने का मौका मिलेगा। सेलिब्रिटीज़ कौन कौन होंगे वो हमने थोड़ा सीक्रेट रखा है। जब आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तभी आपको जानने को मौका मिलेगा। तो आइए मिल के दौड़ते हैं।